नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के उसी पॉश इलाके में जो हरमू हाउसिंग रोड का ये रास्ता है और इसी सड़क पर कल यानी कि पिछले 24 घंटे पहले यही वह जगह है जहां पर चर्चित सुषमा बड़ाई का अपराधियों ने गोली मार दिया और गोली लगने के कारण सुषमा बड़ाई अभी भी अस्पताल में जंग लड़ रही है। हालांकि आपको बता दें, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल है और इसी जगह पर मंगलवार की सुबह 9:30 बजे की यह घटना है और उस दौरान गाड़ियां एकदम यहाँ पीक पर चलती है और ट्रैफिक पुलिस का जो चौकी है, ट्रैफिक चौकी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे के माध्यम से आप देखिए, कुछ ही दूरी पर आपको दिखाई दे रही होगी। 24 घंटे इस वारदात के हो गए। राजधानी रांची का ये पॉश इलाका है, ये वह इलाका है जहां से प्रतिदिन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और जितने भी वीवीआईपी लोग हैं वो सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी रास्ते से सचिवालय जाते हैं। राज्य के तमाम आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं इसी रास्ते से वो अपने कार्यालय जाते हैं। देखिए, ये वही जगह है, लेकिन पिछले 24 घंटे जो वारदात हुआ, इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज की अगर बात कर ली जाए तो उसके अनुसार एक बाइक पर 3 अपराधी सवार है, जिसमें 2 अपराधियों ने हेलमेट पहन रखी थी और एक बीच में जो बैठा हुआ अपराधी है वह हेलमेट नहीं पहना था। किस तरीके से बंदूक को लहराते हुए वो जा रहा था। आप उनकी गोली से सुषमा बड़ाई को गोली लगी, सीने में 2 गोलियां लगी है। हालांकि गोली अभी भी उनके सीने में ही है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उनकी हालात ठीक नहीं है, इसलिए ऑपरेशन नहीं किया गया है। साथ ही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहां वारदात हुआ है इस पड़ोस के जो बगल में जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो कैमरा है उसका कैमरे भी उस ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन शहर का ये मुख्य रोड है और इस मुख्य रोड पर इस तरह की वारदात होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ में अपराधियों की पकड़, अगर गिरफ्त की बात की जाए तो पुलिस की हाथ अभी भी खाली है। राजधानी रांची में इस तरह का वारदात एक नहीं, लगातार अगर पिछले 1 महीने का भी अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो लगातार हर आए दिन भू माफियाओं की, तो अलग अलग माफियाओं की आपसी लड़ाई रंजिश होती है, अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये सुषमा बड़ाई, जैसा कि जानकारी के मुताबिक सुषमा बड़ाई मंगलवार को कोर्ट में अपनी तारीख पर जाने वाली थी। अंगरक्षक के साथ बाइक पर वो जा रही थी और उसी दौरान 9:30 बजे इसी जगह पर सुषमा बड़ाई को गोली मार दी जाती है अज्ञात अपराधियों के द्वारा। उसमें से एक अपराधी हरमू धाम उतर जाता है, जैसा कि सुषमा बड़ाई की बड़ी बहन ने मीडिया को बताया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुषमा बड़ाई को जो भी अपराधी मारे हैं अभी तक पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़े हैं। पुलिस का हाथ 24 घंटे बीत जाने के बाद भी खाली है। हालांकि आप देखिए, इस इलाके में वारदात अगर कुछ भी होता है तो जितने भी घर है उसमें किसी घर में कैमरा जरूर लगा हुआ है, लेकिन सड़कों पर भी कैमरा लगा होता है। महज 500 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक चौकी होता है। उस ट्रैफिक चौकी पर जो अपराधी होते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो अपनी पूरी नियम और कानून का पालन करवाने के लिए, ड्यूटी करवाने के लिए वो जरूर तैनात रहती है। लेकिन अपराधी बेखौफ बेलगाम होकर इस 500 मीटर भी नहीं, 500 मीटर से भी कम की दूरी पर अपराधी बेखौफ बेलगाम होकर इसी पुलिस चौकी को पार करते हुए वो सीधे निकल जाते हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस का भी जो प्रभार है वो ग्रामीण एसपी के ऊपर ही है। तो ऐसे में 2-2 यहाँ पर एक एसपी के ऊपर 3-3 प्रभार है और वो ऐसे में राजधानी रांची का जो खासकर अगर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का बात किया जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काफी दुरुस्त नहीं दिख रहा है। और 24 घंटे बीत जाने के बाद ये अपराधी सुषमा बड़ाई को जिन्होंने गोली मारी है वो अपराधी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। और महज मेरे पीछे आप जो ट्रैफिक चौकी देख रहे हैं ये कुछ ही दूरी पर है और अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सभी देख लिए हैं। 3 अपराधियों ने एक बाइक पर सवार होकर सुषमा बड़ाई को गोली मारा था। खैर, यह तो अनुसंधान का विषय है। पुलिस, एसपी, डीसी जितने हैं ये सभी अभी लगे हुए हैं, थाना प्रभारी भी इसमें लगे हुए हैं। अब आने वाले समय में कब तक इस अनुसंधान को मीडिया के सामने पुलिस रखती है ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।